दिन एनसीबी ने एक्शन मोड में काम करते हुए बॉलीवुड की 3 अभिनेत्रियों से मैराथन पूछताछ की। तीनों अभिनेत्रियों से कई घंटों की पूछताछ चली और कई तरीके के सवाल भी पूछे गए। एनसीबी ने पूरी तैयारी कर तीनों को बुलाया था। ऐसे में उनके सवाल भी सीधे और कड़े थे। लेकिन अब पता चला है कि जितनी तैयारी के साथ एनसीबी आई थी, उतनी ही तैयारी के साथ दीपिका, सारा और श्रद्धा भी आई थी। बताया गया है कि तीनों ने काफी गोलमोल जवाब दिए हैं। आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं कि तीनों से क्या क्या सवाल पूछे गए और उन्होंने बदले में क्या जवाब दिया। एनसीबी ने सबसे पहले एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से पूछताछ की थी। दीपिका से पूरे 5.5 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। दीपिका से ड्रग्स पर भी कई तरीके के सवाल पूछे गए। उस पूछताछ की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये रही कि दीपिका ने ये मान लिया कि जिस चैट में ड्रग्स की बात हुई थी, उसका वह भी एक अहम हिस्सा थी। ये वही चैट है जो 2017 में हुई थी। चैट में दीपिका पादुकोण ने अपनी मैनेजर करिश्मा से ड्रग्स को लेकर बात की थी। उन्होंने पूछा था माल क्या है। अब उसी विवाद की वजह से उन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी ने बुलाया था और उन्होंने उस चैट पर मोहर लगा दी। लेकिन हैरानी इस बात की है कि दीपिका ने खुद ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूली है। ऐसे में वो उस चैट में क्यों ड्रग्स के बारे में पूछ रही थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पूछताछ के दौरान एक वक्त वो भी आया था जब दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए गए थे। वैसे पता यह भी चला है कि एनसीबी दीपिका के हर जवाब से संतुष्ट नहीं है। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से भी एनसीबी ने कल लंबी पूछताछ की। 6 घंटे की पूछताछ में श्रद्धा से सुशांत को लेकर ड्रग्स विवाद तक कई मुद्दों पर सवाल पूछे गए। जैसे दीपिका को भी एक चैट के आधार पर समन भेजा गया था, श्रद्धा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। श्रद्धा कपूर ने जया शाह से बात की थी। उन्होंने जया से सीबीडी ऑयल मंगवाया था। उस चैट की वजह से काफी विवाद रहा। अब जब श्रद्धा से यही सवाल एनसीबी ने पूछा तो एक्ट्रेस ने ड्रग लेने से तो इनकार किया ही, इसके अलावा उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि सीबीडी ऑयल तो उन्होंने एक्सटर्नल यूज के लिए मंगवाया था। इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने सुशांत सिंह पार्टी में भी अटेंड की थी। ऐसे में उस पार्टी को लेकर भी पूछताछ के दौरान सवाल पूछे गए थे। उस सवाल पर श्रद्धा ने सिर्फ इतना ही कहा कि वे छिछोरे की सक्सेस पार्टी थी। अब दीपिका की तरह श्रद्धा ने भी खुद ड्रग्स लेने की बात से साफ इनकार कर दिया। एनसीबी ने सारा अली खान से भी शनिवार को 5 घंटे के करीब पूछताछ की। सारा को लेकर रिया चक्रवर्ती ने बयान दिया था कि वे सुशांत के साथ ड्रग्स लिया करती थी। वहीं सुशांत के फार्म हाउस पर जो बोटमैन था, उसने भी ये बताया था कि सारा अली खान न सिर्फ एक्टर के फार्म हाउस पर आती थी, बल्कि वे वहां पर पार्टी भी किया करती थी। बोटमैन ने यह खुलासा किया था कि उन पार्टियों में ड्रग्स का भी इस्तेमाल होता था। अब इन सब सबूतों के आधार पर एनसीबी ने सारा को समन भेजा था। लेकिन पूछताछ के दौरान सारा अली खान ने भी ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये जरूर कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करते थे। इसके अलावा सारा ने माना कि केदारनाथ की शूटिंग के दौरान वे सुशांत के करीब आई थी और दोनों ने पार्टी भी की थी। वे मानती हैं कि उन्होंने सुशांत संग स्मोकिंग की थी। लेकिन एनसीबी इस समय सारा के भी सभी जवाबों से संतुष्ट नहीं है। एनसीबी ने पूछताछ के बाद बताया कि वे अभी दोबारा किसी को भी समन नहीं भेजने जा रहे हैं, लेकिन तीनों में से किसी को भी क्लीन चिट भी नहीं दी गई है। अभी जो भी जानकारी हासिल हुई है, वे उसके आधार पर सभी बिंदुओं को
जोड़ने जा रहे हैं। एक बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि एनसीबी एसआईटी सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी एसआईटी डीजी को अपनी जांच की रिपोर्ट सौंप सकती है। वहीं खबर ऐसी भी है कि एनसीबी की नजर इस समय कुछ और ड्रग्स पेडलर्स पर है। एसपीएन 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।